हेलो दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद 139 के बारे में करेंगे। आखिर 139 में क्या बातें लिखी गई है भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट है आम पब्लिक के लिए भी, और जितना भी इसमें तो मेन मुद्दा है कि रीट जारी करने की बात इसमें बोला गया। अनुच्छेद 139 जो है कह रहा है कि एक सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति प्रदान किया गया है रीट जारी करने का। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? ये संसद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो रीट संबंधी जो भी बातें होंगी तो हम लोग इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया। अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी किसी एग्जाम में पूछा और किसी में नहीं भी पूछा, तो आप कह सकते हैं कि 50-50 चांस है इसमें। एक नोट भी हम लोग लिखे हुए इसका। अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। इसका मतलब जिस प्रकार से वो रीट जारी किए हैं तो संसद उसको व्याख्या कर सकता है, देख सकता है कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, है ना। ये रीट की मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि रोक लगाना किसी चीज पर। कोई फैसला हो गया, उस पर रोक आ गया। तो फिर जैसे कि बाबरी मस्जिद का फैसला था, हालांकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर अब क्या बना दिया गया, राम मंदिर। ऐसा भी बात था, हम बोल रहे थे कि बाबरी मस्जिद जो केस चला हुआ था समाजवादी पार्टी के सरकार में, तो वहां पर बोला जाता है कि राम भक्तों को जब रैलियां निकाली थी राम भक्त, तो उस पर गर्म पानी डाल दिया गया था, कितना को तो गोलियां चलवा दिया गया था, कितना का मृत्यु भी हो गया था, जो ये सब नहीं होना चाहिए था। आप शांतिपूर्वक, जो भी हमारा भारत है जो कि सभी को शांतिपूर्वक बैठक करने का अधिकार देता है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार देता है, जो कि वो उसके खिलाफ था। हालांकि अब तो उच्चतम न्यायालय का फैसला आ चुके, राम मंदिर बनकर भी तैयार हो गया। तो अनुच्छेद 139 का खंड 1 में क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति। ये क्या बोलता है कि मान चलो कोई विशेष मुद्दा हो तो वो किसी भी उच्च न्यायालय को वो वहां से वो मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को पावर दिया गया। एक नोट के द्वारा समझते हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय न्याय के लिए ऐसा करना उचित समझता है तो किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगर वो मामला जरूरी समझे तो स्थानांतरित कर सकते हैं। अनुच्छेद 140। अगर हम अनुच्छेद 140 के बारे में बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है, कुछ विशेष शक्ति दे सकता है ना, जो कि उसको नहीं है पहले से, वो कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ नोट्स में लिखे हुए हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। अब क्या होती है भाई,
तो एक बात यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियां तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, जो उसको पावर दिया गया है कुछ कानून को प्रभावी बनाने के लिए उसको पावर देती है कौन, संसद। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को, ताकि वो कड़ाई से इसका पालन हो सके। नहीं तो फिर कुछ ऐसे कानून होते हैं जो मान चलिए कि इग्नोर कर देते हैं लोग, तो जब संसद उसको फोर्स करती है तो वो कड़ाई से पालन करवाती है फिर न्यायालय उसको। अब कह रहे अनुच्छेद 141, इसमें मुख्य रूप से ये बोलते हैं अनुच्छेद 141 में, आप अगर आसान शब्दों में समझे तो सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला कर लेंगे या कुछ भी हो, वो उस फैसले को सारे न्यायालय को मानना अनिवार्य है। या कोई भी न्यायालय, ये जिला न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, आप उच्च न्यायालय इसको कहते हैं हम लोग, सारे को उसका बात मानना अनिवार्य है। इसीलिए भारत में बोला गया है कि सबसे अगर स्ट्रॉन्ग न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, और वो हम लोग का दिल्ली में है। वो एक बार जो फैसला सुना देगा उसके फैसला को आप कहीं बदल नहीं सकते, इसलिए उसके फैसला को मानना सभी न्यायालय के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी के बारे में ये अनुच्छेद आपको बता रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि, यानी कि जो भी वो कानून घोषित कर दिया, सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसका मतलब एकदम फिक्स है, इससे आप हटकर कोई कानून नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 142, अगर हम अनुच्छेद 142 के बारे में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की डिक्रियां और आदेशों का प्रवर्तन करेगा जिससे पूर्ण न्याय मिलेगा, यानी कि पूरी आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये इसमें व्यवस्था किया गया। आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं और सारे नोट इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसकी बातें कहा जा रहा है। तो अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। यहां से समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से नोट से। पूर्ण न्याय करने की शक्ति अनुच्छेद 142 में दी गई है। अभी तो हम तो यही बात बोल रहे थे कि आपको पूरी न्याय मिलेगा अनुच्छेद 142 के तहत। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब क्या, उस विषय को जानने में देख लेगा कि क्या आवश्यक है, पूरी न्याय करेगा। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारा खंड भी लाया गया है। तो पहले हम अनुच्छेद 43 कर लेते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग 43 का खंड कर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कानून के बारे में, या नहीं तो कोई ऐसा कानून है जो उसे सहायता की आवश्यकता हो, तो वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 143 में कहा गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।